आज का टॉपिक है हमारा भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान। आज की क्लास है 13 और इससे पहले की सभी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए साथियों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास को। आज के पहले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। प्राकृतिक रबर की अगर साथियों बात करें तो प्राकृतिक रबर का उत्पादन भारत के साथियों केरल राज्य में किया जाता है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, साल 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, साल 1951 की अगर बात करें साथियों तो 1951 में दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। इस प्रश्न का राइट आंसर है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह साथियों 1951 की परेड में आए थे। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की अगर बात करें तो इसमें 3 रंग होते हैं, गहरा केसरिया, सफेद और गहरा हरा रंग, ठीक है। ये साथियों तिरंगे के रंग होते हैं और बीच वाली पट्टी यानी सफेद वाली पट्टी पर एक चक्र बना होता है जिस चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। और राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन किया गया है साथियों पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। तो गहरा जो हरा रंग होता है साथियों, ये क्या प्रदर्शित करता है साथियों, ये शांति और सत्य का प्रतीक होता है। अपने इस पॉइंट को नोट करना है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों स्वच्छ जलीय मछली की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल साथियों ये मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20% का राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा, डोरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों यहाँ पर बात करें भारत और पाकिस्तान को जो विभाजित करती साथियों उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मैकमोहन रेखा साथियों ये भारत और चीन को अलग करती है। अगला ऑप्शन है, दोनी पोलो कौन से प्रदेश के जनजातियों का धर्म या रीति है। दोनी पोलो कौन से प्रदेश के जनजातियों का धर्म या रीति है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर नागालैंड। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोनी पोलो की अगर बात करें साथियों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के जनजातियों का एक धर्म और रीति है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कौन सी जगह पर स्थित है, अभी हमने आपसे चर्चा किया था। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, निम्न में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसको नोट करेंगे। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 111, ठीक है। 111 कार्य करता है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जलीय जीव की अगर बात करें साथियों ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इस पॉइंट को आपने
नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है, यानी भारत की जो प्रमुख वनस्पति है साथियों वह कौन सी है। वर्षा सावन, पतझड़ वन, कांटेदार या फिर झाड़ियाँ। इसके अगर राइट आंसर की बात करें साथियों तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन। ठीक है, पतझड़ वन भारत की प्रमुख वनस्पति है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, यानी भारत देश का जो सबसे साथियों बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा है, आपसे पूछा गया है। विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या फिर कांडला। ठीक है, सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह। साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको गुजरात में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे पुराना भी बंदरगाह कांडला है, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। आपने इस पॉइंट को नोट करना है, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय नंबर का स्थान है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। और अगर प्रथम की बात करें, प्रथम नंबर पे आपका चीन देश आता है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि, तो सबसे प्राचीन अगर लिपि की बात करें तो सबसे प्राचीन लिपि हो जाती है ब्राह्मी लिपि। साथियों ये भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, आपने इसको नोट करना है। ठीक है, भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया है, इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्थान पर उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्थान पर उपस्थित है, यानी किस प्रदेश में उपस्थित है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुधवा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी बनता है। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत के राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें साथियों तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है, अपने इसको नोट करना है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें तो साथियों कमल हो जाता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो साथियों बरगद जो हो जाता है साथियों, ये क्या हो जाता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। राष्ट्रीय फल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय मिठाई की अगर बात करें साथियों तो जलेबी। साथियों ठीक है, जलेबी क्या हो जाती है साथियों, जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई हो जाती है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी कौन से देश में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी कौन से देश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, कहाँ प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है, कहाँ प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटा की गुफाओं में, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, आस्पा पहली बार कहाँ पर लगाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आस्पा की अगर बात करें तो साथियों आस्पा एक कानून था जो अंग्रेजों के समय पर, अंग्रेजों के द्वारा इसको लाया गया था और साथियों ये पहली बार कहाँ पर लगाया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में आस्पा को पहली बार अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। अगला पॉइंट है, भारत का कौन सा राज्य है जहां पर गंधक उत्पादन के मामले में सबसे आगे है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। भारत का कौन सा राज्य है जहां पर गंधक उत्पादन के मामले में सबसे आगे, भाई कौन सा राज्य जो गंधक उत्पादन के मामले में सबसे आगे है, तो यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, एस्कॉन की स्थापना कब हुई थी, एस्कॉन,
इस्कॉन की स्थापना की बात करें मित्रों, तो इस्कॉन की स्थापना की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाती है साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई थी, आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, कौन से नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली भी कहा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गरीबों की कथकली को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस नृत्य को कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओटम मथुल्ला। ओटा मथुल्ला साथियों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि गरीबों की कथकली है। अगला ऑप्शन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम या फिर ये सभी? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए आपका अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, आपने इसको नोट करना है, पेट्रोलियम उत्पादन। अगला ऑप्शन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? विद्युत आपूर्ति की अगर बात करना चाहते हो तो विद्युत आपूर्ति भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, दार्जिलिंग इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। भारत में भारत के दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति की शुरुआत हुई। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल की अगर बात करें तो प्रमुख खाद्य फसल जो हो जाती है साथियों ये चावल हो जाती है, ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, सबसे खाद्य फसल है चावल, आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी भारत की सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान। धान को भारत में अधिक मात्रा में उगाया जाता है और भारत की खाद्य जो फसल है साथियों वह धान भी है। अगला ऑप्शन है, भारत में यूरेनियम खदान कौन सी जगह पर उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम खदान कौन सी जगह पर उपस्थित है? खेतड़ी, अलावा, जादूगोंडा या सिंहभूमि? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोंडा। यहाँ पर क्या है, भारत में यूरेनियम के खदान की उपस्थिति है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सी जगह पर उपस्थित है? और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर, ठीक है, तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 29 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।